मेवाड़ की गद्दी कांटों का ताज है। मैं राणा लाखा, क्षेत्र सिंह का बेटा। जब 1382 में मैंने ये तलवार उठाई तो नहीं जानता था कि मेरा नाम इतिहास में स्वर्ण अक्षरों से नहीं, चांदी के अक्षरों में लिखा जाएगा। मेवाड़ की दरिद्रता को मिटा दिया। मगरा की पहाड़ियों में जावर की खानें मिली। धरती का सीना चीरकर जब पहली बार चांदी बाहर आई तो लगा साक्षात महालक्ष्मी मेवाड़ पर प्रसन्न हो गई हैं। उस धन का मैंने भोग नहीं किया, बल्कि मेवाड़ को अभेद्य बनाया। टूटे हुए किलों की दीवारें फिर से उठीं, मंदिरों के शिखर ऊंचे हुए। मेरी सेना अब पहले से कहीं ज्यादा विशाल और शक्तिशाली थी। सिर्फ राजा ही नहीं, मेरी प्रजा भी निर्माण कर रही थी। एक पिच्छू बंजारे ने अपने बैल की याद में एक विशाल झील बनवाई। मैंने उसे रोका नहीं, उसे सम्मान दिया। आज वहीं पिछोला झील उदयपुर की धड़कन है। लेकिन क्षत्रिय का जीवन शांति नहीं, संघर्ष है। एक बार क्रोध में मैंने प्रतिज्ञा कर ली कि जब तक बूंदी का किला जीत नहीं लूंगा, अन्न जल ग्रहण नहीं करूंगा। पर बूंदी अजय थी और मेरी कसम भारी। प्राण बचाने के लिए सरदारों ने एक उपाय खोजा। मिट्टी का एक नकली बूंदी किला बनाया गया है ताकि मैं उसे तोड़कर अपनी प्रतिज्ञा पूरी कर सकूं। यह महज एक खेल सा लग रहा था, किंतु खेल में भी राजपूती स्वाभिमान जाग उठा। उस मिट्टी के किले को बचाने के लिए कुंभाहाड़ा नाम का वीर अकेला लड़ गया। उसने सिखा दिया कि किला चाहे मिट्टी का हो या पत्थर का, राजपूत अपनी आन नहीं छोड़ता। समय बीतता गया, मेरे बाल सफेद हो चुके थे। तभी मारवाड़ से राव रणमल अपनी बहन हंसाबाई का रिश्ता लेकर आए, पर नियति को कुछ और मंजूर था। मैंने दरबार में हंसते हुए कह दिया, हम जैसे बूढ़ों के लिए नारियल कौन भेजेगा। बस यही एक वाक्य मेवाड़ के इतिहास को बदलने वाला था। मेरे शब्द वापस नहीं लिए जा सकते थे। पिता की लाज रखने के लिए मेरे पुत्र चूंडा ने जो किया, जो असंभव था। उसने आजीवन गद्दी का त्याग कर दिया और भीष्म प्रतिज्ञा ली कि हंसाबाई का पुत्र ही अगला राजा बनेगा। मेरा विवाह हंसाबाई से हुआ और हमारे पुत्र मोकल का जन्म हुआ। लेकिन मैं जानता था मोकल राजा तो बनेगा, पर उसे सुरक्षित रखने वाली ढाल मेरा चूंडा ही होगा। राणा लाखा भाग्यशाली था कि मुझे जावर की चांदी मिली, और उससे भी ज्यादा भाग्यशाली था कि मुझे चूंडा जैसा पुत्र मिला।